नहीं, आप जन सुनवाई में आज आए हैं, क्या मामला है पूरा विस्तार से बताइए। मैं 2022 से जन सुनवाई में आ रहा हूं एक विषय को लेकर के। मैं जिला न्यायालय खंडवा में वकालत भी करता हूं और ग्राम कनवानी का कृषक भी हूं। मेरी वहां पर लगभग 19.25 एकड़ मेरी ज़मीन है। उस ज़मीन के पास निकट में ही मसाया सोलर पावर एनर्जी का प्लांट स्थापित हुआ है, जिसमें आसपास के क्षेत्र की लगी हुई अनुसूचित जनजाति वर्ग की ज़मीनों का बिना किसी अनुमति के उस पर बिना डाइवर्सन किए प्लांट स्थापित हो गया। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय था 600 एकड़ ज़मीन लगभग मसाया सोलर पावर एनर्जी ने क्रय की है। उस क्रय करने के दौरान उसमें प्राकृतिक रूप से 100 साल पुराने 50 साल पुराने जो नीम के, पीपल के, बड़ के, सागवान के अन्य किस्म के प्रजाति के वृक्ष थे, उनको बिना किसी ग्राम पंचायत की अनुमति के, बिना किसी राजस्व अधिकारी की अनुमति के, उनका पौधों का जड़ से उखाड़ करके, जेसीबी से उखाड़ करके उनको मिटा दिया। इस तरह से उनके द्वारा एक ऑक्सीजन के लिए भी और देश के पर्यावरण के लिए भी बड़ा भारी नुकसान किया गया है। तीसरा विषय था वहाँ जो प्राकृतिक रूप से जो रास्ते बने हुए हैं, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में, ग्रामीण भाषा में गोहे बोलते हैं, जो लगभग 20 कड़ी के होते हैं, उन 20 कड़ी के रास्ते पर उन्होंने पूरे रास्तों पर अतिक्रमण कर लिया और आम किसान को आने जाने का रास्ता वहाँ बाधित कर दिया। इन 3 विषय को लेकर के मैंने 2022 से लगातार मैं माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में, माननीय एसडीएम महोदय के संज्ञान में, माननीय तहसीलदार महोदय के संज्ञान में, माननीय पटवारी और आरआई महोदय के संज्ञान में तथ्य लाता रहा हूँ और लिखित में मैंने शिकायतें की हैं। 2023 के समय में एक मेरी ज़मीन का सीमांकन हुआ। उस सीमांकन में भी मेरे साथ छल कपट किया गया। वहाँ पदस्थ तत्कालीन पटवारी श्री बलवंत सिंह चौहान द्वारा मेरे सगे मामा को वहाँ उपस्थित बताते हुए, प्रकाश गुप्ता को बताते हुए, फोर्जरी और फर्जी रूप से कपटपूर्वक अपना खुद का नाम लिखकर दस्तखत कर दिए। प्रकाश गुप्ता खुद को बनाकर दस्तखत कर दिए, जबकि वो उस समय पूना में थे। और वो तथ्यात्मक जानकारी भी मैंने इस शिकायत के साथ प्रस्तुत की है। इस तरह से राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से वहाँ बड़ा षड्यंत्र रच के पूरा जो सोलर पावर एनर्जी प्लांट है उसमें बड़ी दलाली मिली है। और मेरा निवेदन है कि इस तरीके के जो बड़े प्लांट डल रहे हैं, इससे एक तरफ तो कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो भी घटेगा, दूसरी बेरोजगारी पनपेगी। यदि कोई सोलर प्लांट डलता है तो ऐसी भूमियों पर डलना चाहिए जहां पर उत्पादन ना हो, या वे बिल्कुल ड्राई भूमियां हो जहां पानी नहीं हो। ये उपजाऊ भूमियां हैं, शहर से नज़दीक की भूमियां हैं, और ऐसी भूमियों पर यदि सोलर प्लांट डलेगा तो निश्चित रूप से आसपास का जो क्षेत्र है उसमें भी सूखाग्रस्त क्षेत्र होगा। और मेरा इसी सब विषयों को लेकर के मैंने माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया है और तथ्यपरक जानकारी मैंने उनको प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा, और नहीं तो न्याय के लिए मैं फिर अन्य फोरम जो हैं भारत सरकार के, उन पर अपनी आवाज़ उठाऊंगा और वहाँ प्रस्तुत करूंगा। आज आपने जन सुनवाई में जो आवेदन दिया है अपनी तमाम समस्याओं को लेकर, हाँ, जिस तरह की मनमानियां हो रही है जी, आपकी कृषि भूमि के साथ, और वहाँ पे जो सोलर प्लांट में जो अधिकारियों की मिली भगत की बात सामने आ रही, तो आपने अवगत कराया, तो किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया? कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं सारे बिंदुओं पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होऊंगा और जांच करके, और यदि कोई भी अवैधानिकता पाई गई तो निश्चित रूप से मसाया सोलर पावर पर जो भी हर्जाना होगा वो लगाया जाएगा, और यदि वो पूरा अवैध पाया गया तो उसको वहाँ से विस्थापित भी कराया जाएगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं प्रणय कुमार गुप्ता, जिला न्यायालय खंडवा में वकालत करता हूँ। ग्राम कनवानी, ग्राम पंचायत भामगढ़, तहसील जिला खंडवा का कृषक भी हूँ। ये मेरा परिचय है।